के अनुसार चलना अच्छा लगता है, शास्त्र के अनुसार चलना अच्छा नहीं। आज्ञा पालन कर लो, सच्ची बात कहते हैं, आज्ञा पालन कर लो। हमारा हंसना, हमारा खेलना, हमारा तुम्हारा दुलार करना, तुम्हारा डांटना, केवल एक ही बात, तुम्हारे मन को मैं पकड़ पाऊं। मन को पकड़ लिया ना, वो ऐसे पकड़ में नहीं होता, ये ऐसा भूत है अभी यहां कल वहां वहां वहां, ऐसे इसका स्थान ही समझ में नहीं आता है, और वो तुम्हारे सहयोग से समझ में आएगा। तो जैसे ज्यादा इससे बैर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें इसी से भगवत प्राप्ति करनी। बात ये भी समझो, इसी से हमें भगवत प्राप्ति करनी। सावई मना कृष्ण पदारविंदो, इसको थोड़ा दोस्ती भी देनी है और थोड़ा टाइट भी रखना है। ना तो बराबर इसे टाइट रख सकते हो, ना तो बराबर इससे दोस्ती कर सकते हो, दोनों बात होनी चाहिए। जब ये हठ पे हो तो घुमा के ऐसा ही करना है, अब तो आज रसगुल्ला पाना ही है, अब उठान लिया, अब तो माला में जा राधा लाभ ध्यान करोगे तो रसगुल्ला आएगा। ये बहुत चतुर है, बहुत चतुर। अब बार बार हृदय में जलन होगी ऐसा, तो हमें लगता है कि अगर पैसा हो तो ले आओ रसगुल्ला, श्री जी को भोग लगाओ, इसे पवा दो। देखो भाई तुमने कहा था रसगुल्ला, अब हमारी बात मानो, 11 माला बैठ के करो, राधा 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 राधा। अब अगर चंचलचा की तो ठीक नहीं है, तुम्हारी बात हमने, उचित धर्म की बात हो। ये पूज्य मथुरा दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना, बड़े सिद्ध संत थे, तो उन्होंने कहा कभी कभी, लेकिन अधर्मयुक्त नहीं। क्या धर्मयुक्त कहा तो हम कर नहीं, फिर उसमें डांट लगानी है। जहां धर्मयुक्त है वहां, जैसे कभी मन आज ऐसा, तो ठीक है चलो, वो करते श्री जी को भोग लगाया, जय जयकार की, पाया, अब लगो तुम्हारी बात हमने एक मान ली, अब हमारी एक बात मानो, इतना भजन करो, इतना ऐसा पुराने संतों ने भी किया। जैसे कोई मांग की तो लाए और टांग दिया ऐसे, और कहा बिल्कुल 2 घंटे बाद हम आपको पवाएंगे, 2 घंटे हमारा साथ दो, जल्दी से इतना नाम जप कर लो, इतना मंत्र जप कर लो, देखो टंगाए हम पवा देंगे, उधर देखना नहीं, चुपचाप नाम जप करो। ऐसे मन को फुसला के, डांट के, तब प्रभु में अर्पित। बराबर आप इसे डांट भी नहीं सकते और बराबर इसे फुसला भी नहीं सकते, इतना विवेक होना चाहिए कि कहां फुसलाना है। जैसे घोड़े को अधीन किया जाता है ना, कभी हाथ फिराया जाता है, कभी चाबुक मारी जाती है, वो ऐसा प्रवीण हो जाता है कि चालक की एड़ के इशारे को समझकर उधर चल देता है। ऐसे ही हमको मन को अपने अधीन करना है, संपूर्ण उपायों से। देखो महात्मा जन वही, संपूर्ण उपायों से हमको मन की लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना है। अगर आप दबा ले गए तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है, और यही तप भवसागर से उतारने का सेतु का काम करता है। भव समुद्र से क्या, अपने मन की लोभ क्रोध आदि वृत्तियों को दबाना, उनको दबाना सीखो। आप दब जाते हैं उनसे, आप इनको दबाना सीखो। थोड़ा सा आप अपने स्वरूप में आइए, आप अपार सामर्थ्य रखते हैं। सच्ची बात, नारायण को अधीन कर सकते हैं, ये तो सब छोटी मोटी बात। नारायण को होए अधीन, संग ही संग डोले, भक्तन पाछे यो फिरे, जो बछड़ा संग गाय। समझो, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने प्रेम बंधन की डोरी में प्रभु को बांध सकते हैं, पर आप अपनी सामर्थ्य को भूलकर इंद्रिय और विषय में इतना लीन हो गए कि आप रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, अब हम जी नहीं सकते, अब हमें भोग चाहिए, हमें बहुत कमजोर हो गए। ये सत्संग आपको इसीलिए श्री जी सुनवा रहे, आप बलवान बनिए, आप भगवत अंश हैं। अपनी इंद्रियों को निर्विषय करते हुए सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति इस जन्म में करनी ही करनी है, इसमें कोई भी दो राह मत रखो। आप जो होगा सो होगा, अब इस जन्म में प्रभु से मिलना है। एक बार ठान लो, प्रभु से मिलना है, सब ठीक हो जाएगा। और जब आप ठान लोगे तो दूरी नहीं रहती। ये मार्ग ऐसा है, ये जैसे कोई छड़ी इतनी बड़ी नहीं दिखाई देती हो, खोलो तो लंबी निकलती चली जाती, फिर उसे कर दो छोटी हो। ये देहाभिमानियों के लिए बहुत लंबा मार्ग है, जन्म जन्म, और शरणागतों के लिए बिल्कुल छोटी छड़ी की तरह समिट जाता है। ऐसे प्रभु मिल जाए, इन्हीं नयनन सब सुख देखे। बहुत दूर है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किसको? मुझे। लेकिन आपको तो आपके अजात पक्षायु मातरम खगा शरण में हो जाओ और पुकारो राधा राधा, मंगल हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।